ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज 14 सितंबर रविवार पवित्र क्रूस का विजय का पर्व है। 326 में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की मां हेलेना पवित्र भूमि पर गई और उस क्रूस की खोज शुरू की जिस पर यीशु की मृत्यु हुई थी। वहां खुदाई करते समय उन्हें 3 क्रूस मिले। एक बीमार महिला को तीनों क्रूसों को एक एक करके छूने के लिए कहा गया। एक विशेष क्रूस को छूते ही वह महिला ठीक हो गई। लोग इस क्रूस को यीशु का असली क्रूस मानकर पूजने लगे। आज हम केवल क्रूस को ही याद नहीं करते बल्कि क्रूस के माध्यम से प्रदर्शित यीशु के असीम प्रेम को भी याद करते हैं। पहला पाठ गणना ग्रंथ से लिया गया है। मूसा ने एक कांसे का सांप बनाया और उसे एक खंभे पर चढ़ा दिया। जब भी किसी को सांप ने काटा होता वह उस कांसे के सांप को देखता तो वह ठीक हो जाता। दूसरा पाठ फिलिप्पियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है, जो कि यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में थे। उन्होंने परमेश्वर के साथ समानता को समझने योग्य नहीं समझा। सुसमाचार पाठ संत योहन से लिया गया है। जैसे मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना चाहिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसे अनंत जीवन मिले। गणना ग्रंथ से आज का पहला पाठ बताता है कि कैसे इस्राएली परमेश्वर के विरुद्ध बड़बड़ाते हुए आग जैसे विषैले सांपों से पीड़ित हुए और कैसे परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया कि वह उनके उपचार के लिए एक खंभे पर एक कांसे का सांप बनाए। जो कोई उसे देखेगा वह जीवित रहेगा। यह अंश विश्वास और आज्ञाकारिता की आवश्यकता का प्रतीक है, जहाँ कांसे का सांप क्रूस पर यीशु के बलिदान का पूर्वाभास देता है, जो देखने और जीने वालों के लिए मुक्ति का एक बड़ा साधन है। संत पौलुस ने फिलिप्पियों को लिखे पत्र में यीशु के स्वैच्छिक आत्म अपमान और उसके बाद ईश्वर द्वारा उन्हें महिमा प्रदान करने का वर्णन किया है। यीशु जो ईश्वर थे अपनी दिव्य समानता से चिपके नहीं रहे, बल्कि स्वयं को शून्य कर दिया, मानव रूप धारण किया और एक विनम्र आज्ञाकारी सेवक के रूप में जीवन बिताया, जो क्रूस पर मर गया। इसी अत्यधिक विनम्रता के कारण ईश्वर ने यीशु को अत्यधिक सम्मानित किया, उन्हें सभी नामों से श्रेष्ठ नाम प्रदान किया और उन्हें प्रभु बनाया, ताकि अंततः सभी उन्हें स्वीकार करें। यह अंश विश्वासियों के लिए एक उदाहरण है कि वे भी ऐसी ही विनम्र निस्वार्थ मानसिकता रखें। आज के सुसमाचार पाठ में यीशु अपने अद्वितीय स्वर्गीय मूल को प्रकट करते हैं, क्योंकि वे स्वर्ग से आए एकमात्र व्यक्ति हैं। जिस प्रकार इस्राएलियों को घातक सांप के दंश से चंगा होने के लिए मूसा द्वारा उठाए गए कांसे के सांप को देखना था, उसी प्रकार विश्वासियों को अनंत जीवन और पाप से मुक्ति पाने के लिए क्रूस पर चढ़े हुए मनुष्य के पुत्र को देखने के लिए कहा गया है। मूल संदेश संसार के प्रति परमेश्वर के अगाध प्रेम का है, इतना महान प्रेम कि इसने उन्हें अपने इकलौते पुत्र को भेजने के लिए प्रेरित किया। यीशु मसीह, यीशु का मिशन संसार को बचाना है, न कि उसका न्याय करना और उसे नष्ट करना। परमेश्वर के प्रेमपूर्ण उपहार का परिणाम उन लोगों के लिए अनंत जीवन है जो मनुष्य के पुत्र में विश्वास करते हैं। यीशु का उद्धार इस पृथ्वी पर सभी लोगों के लिए है। हमें उनमें और उनके कार्य में विश्वास करना होगा। ईश्वर ने हमसे अनंत प्रेम किया है। प्रेम के द्वारा ही उन्होंने हमें यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा बचाया है। आइए हम ईश्वर के प्रेम के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। प्रार्थना। हे ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने यीशु मसीह को हमारे पास भेजा, जिन्होंने हमें अपने क्रूस से बचाया। हमें दिए गए उद्धार के लिए हम सदैव उनके आभारी रहें। आमीन।